तो फंसाया जा रहा है बापूजी साईं जी को। आरोपों में कोई सच्चाई है ही नहीं है, पूरा बोकस है। उनके चरणों में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, सब कुछ शांति मिलती है। घर में नहीं मिलता, वो शांति बापू के चरणों में मिलता है। और हो सके तो साईं जी बापूजी को जल्दी बेल दे, जल्दी रिहा करे। इंसान का जन्म मिला ईश्वर को पाने के लिए, वही रास्ता बापूजी बताते हैं। ये बात जो संसार में जो मिलता है वो उससे ज़्यादा बापूजी के चरणों में आनंद शांति मिलता है, साईं जी के चरणों में मिलता है। इसी कारण 20 साल से रहते हैं आश्रम में। इनका यही कहना है कि 20 सालों से हम संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर रह रहे हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। विजय वर्मा, अहमदाबाद बापूजी के आश्रम से आया हूँ। यहाँ किस लिए आ जाना? साईं जी के दर्शन के लिए आया हूँ। कितने सालों से बापू के आश्रम में रह रहे हो? 20 सालों से। 20 सालों से रह रहे हो। जो बापू को आजीवन कारावास की सजा होगी, बापू को गंभीर आरोप लगे, नारायण साईं जी पे गंभीर आरोप लगे, क्या कहोगे उसके विषय में? तो फंसाया जा रहा है बापूजी साईं जी को, और हो सके तो साईं जी बापूजी को जल्दी बेल दे, जल्दी रिहा करे। कौन फंसाएगा बापू साईं को? साईं जी को उनके जो षड्यंत्रकारी हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां, विदेशी कंपनियां होती हैं, वो सब फंसाते हैं बापूजी को, साईं जी को फंसाए हैं। क्या नाम है आपका? दादू। कहाँ से आए हो? मैं हरिद्वार से आया हूँ। कितने सालों से रह रहे हो बापू के आश्रम? मेरे को 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। ये जो आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कितनी सच्चाई है? आरोपों में कोई सच्चाई है ही नहीं है, पूरा बोकस है। 20 सालों से बताया बापू के आश्रम में रह रहे हो, भर जवानी होगी, युवा शादी ब्याह का सोचता है, मौत शौक करने का सोचता है। संत आसाराम जी बापू में ऐसा क्या देखा कि पूरा जीवन समर्पित कर दिया? उनके चरणों में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, त्रिकाल भी संध्या कराते हैं, साधना भजन करते हैं। दूसरी बात जो संसार में जो मिलता है वो उससे ज़्यादा बापूजी के चरणों में आनंद शांति मिलता है, साईं जी के चरणों में मिलता है। इसी कारण 20 साल से रहते हैं आश्रम में। क्या होता है आश्रमों के अंदर? आश्रमों के अंदर त्रिकाल संध्या करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, सेवा करते हैं। भाई लोग 500-600 भाई लोग आश्रम में, अहमदाबाद आश्रम में रहते हैं, और सूरत आश्रम में भी कई 150-200 लोग रहते हैं। सब बापूजी के चरणों में रहते, समर्पित है, और कई सालों से सेवा कर रहे हैं कई भाई लोग। बापू के द्वारा क्या क्या देवी कार्य होते हैं समाज के अंदर? बापूजी के जरिए भंडारा कराना गरीब इलाकों में, मातृ पितृ पूजन दिवस अभी जो चलेगा 14 फरवरी का ये, और यौन सुरक्षा अभियान जो निकालें, जो अभी आजकल जो बच्चे लोग, जो बड़े बड़े युवा लोग जो बिगड़ रहे हैं, तो सुधारने के लिए युवा सुरक्षा अभियान निकाले हैं, और ऐसे ऐसे पुस्तकें निकाले हैं जिससे लोगों को फायदा हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। तो 20 साल बताया बापू के आश्रम में रह रहे हो, क्या देखा बापू के आश्रम में? मगर सब कुछ शांति मिलती है। घर में नहीं मिलता, वो शांति बापू के चरणों में मिलता है। इसीलिए जहाँ शांति मिलता है वहाँ हम आके यहीं रह रहे हैं। 20 साल पहले जब बापू से समर्पित हुए, मतलब पूरा जीवन समर्पित किया, बापू में ऐसा क्या देखा कि पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया? जी, आगे इंसान का जन्म मिला ईश्वर को पाने के लिए, वही रास्ता बापूजी बताते हैं। संसार में कोई सार नहीं है, ईश्वर का रास्ता करो, सच्चाई से सेवा करो, गरीबों का सेवा करो, यही करते, यही सिखाए। आरोपों में कोई सच्चाई कुछ ही नहीं है जी। सब मतलब आज भी बापू को निर्दोष निर्दोष, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष ही आना चाहिए। पक्का विश्वास है फिर से बापू भक्तों के बीच आएंगे? जरूर आएंगे, बापूजी भी आएंगे। भक्तों के संकल्प बापूजी निर्दोष साबित होकर आएंगे। आपने देखा ये दो भाई संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर 20 सालों से रह रहे हैं। इनका यही कहना है कि 20 सालों से हम संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर रह रहे हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। एक आश्चर्य की बात है कि आसाराम जी बापू और नारायण साईं जी पे काफ़ी गंभीर आरोप लगे। आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन भक्त आज भी आसाराम जी बापू और नारायण साईं जी को निर्दोष मानते, और लगातार सरकार से, प्रशासन से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत सेशन कोर्ट से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल